अ, नमस्कार लक्ष्मी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जी सर, आ रही। वीडियो आवाज़ प्रॉपर है? जी, जी सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनीत खन्ना है और मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ। और आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं हीमोहिम के ऊपर कि हीमोहिम को कैसे-कैसे हम इतना बढ़िया जो कंपनी ने ऑफ़र दिया है, हम उसे कैसे प्रमोट करके अपने बिज़नेस को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन अलग-अलग मोड्स पे हम उसे डेवलप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, रितेश सर, संजय सर, जो आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आई फ़ील ऑनर्ड विद दिस, थैंक यू सो मच। और सेशन को शुरू करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर हम अपने 2 सितारों के बारे में बात ना करें यार, तो शायद सेशन की शुरुआत अच्छी नहीं मज़ेदार नहीं होगी। और सबसे पहले बहुत-बहुत बहुत मुबारकबाद है पंकज सर के लिए, जिन्होंने जो है एसएम अपना क्वालीफ़ाई किया है। और पंकज सर के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। पंकज सर बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत प्लान प्रेजेंटेशन के मास्टर हैं। अगर मैं अपने पर्सनली मैं बात करूं कि मैंने जितने पिछले साल डेढ़ साल में जितने इनविजिबल में प्लान देखे हैं, उन सब में अगर ग्रेडिंग दूं तो पंकज सर नंबर 1 पर हैं प्लान प्रेजेंटेशन के मामले में। और इतना जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, मैंने कई बार उनको देखा है कि वो सामने वाले के ब्रेन में घुस जाते हैं और उसमें से कचरा बाहर कर देते हैं, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता वो कैसे जो है उनकी बातों को ओपन माइंडेड होकर सुनने लगता है। ये उनकी एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, जिसके बल पर उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। और हम सब लोग उनके उनके लिए जो है उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। पूरी टीम इनविजिबल उनको देख रही है, उनकी ग्रोथ को देख रही है। साथ में उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया पिछले कुछ टाइम पे। प्लान प्रेजेंटेशन के तो वो मास्टर हैं ही, लेकिन साथ में उन्होंने प्रोडक्ट पे जब से काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने गियर चेंज कर दिया अपने बिजनेस का। और शुरुआत में थोड़ा सा वो खुद इस चीज को मानते भी हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्ट पे काम करने में वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उस चीज को ग्रैब किया, उन चीजों में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और एक साइकिल में उन्होंने फेसबुक टूल पे काम करना शुरू किया और दूसरे साइकिल में देखिए एसएम क्वालिफाई कर लिया। कितनी बड़ी चीज है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जितनी जल्दी हम नई नई चीजों को सीखेंगे, उन्हें ग्रैब करेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, हम अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी बिल्ड करेंगे। साथ में अगर संतोष जी के बारे में बात ना करें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। संतोष जी मेरे फेवरेट लीडर हैं टीम इनविजिबल में। मैं उनका फैन हूँ। उनके जो है उनको मैंने काम करते हुए, ग्रो करते हुए देखा है। और इतने ग्राउंडेड पर्सन हैं, उन्होंने दोबारा से एसएम को रिक्वालिफाई किया है। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। उनको ग्रोथ करते हुए देखना मुझे बड़ा अच्छा एक मेरे लिए एक्सपीरियंस होता है। और इतने शानदार पर्सनैलिटी हैं, इतने सुलझे हुए इंसान हैं, और वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, और उन्हें किससे किस समय क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, उन्हें बड़े अच्छे से मालूम है। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं एक इंसान के तौर पे। और उन्हें भी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, संतोष सर को भी। और उन्होंने भी अपनी लिमिट्स को कहीं ना कहीं बैरियर को तोड़ा है और वो सब चीज़ें अचीव करी हैं जो हम सभी लोग अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ में ऑफ कोर्स संजय सर के लिए भी बोलना जरूरी है। संजय सर का जैसे ग्रुप में पता चला, संजय सर ने इस बार दोबारा डायमंड मास्टर का अपना रैंक को रिक्वालिफाई किया है। तो संजय सर को भी बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं। और ऐसे ही सर ग्रो करते रहें, ऐसे ही हम सब लोग को रास्ता दिखाते रहें। तो इन तीनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। चलिए, अब समय को ना गवाते हुए, ऑलरेडी 9:15 बज चुके हैं, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आज का टॉपिक है कि हीमो हिम को हम कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर। मैंने भी इसमें कुछ कुछ वर्क किया है, कुछ कुछ चीजें सीखी हैं, उस पर काम किया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप सभी लोगों के संग शेयर करूंगा। होपफुली मैं कुछ ना कुछ अच्छा आपको दे पाऊं अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हीमो हिम के ग्राहक को हम कैसे ढूंढें। देखिए, उसमें 2 तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे काम किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले ऑफलाइन मोड पे काम करेंगे तो ऑफलाइन मोड पे हमें कैसे हिमोहिम के बारे में बात करनी है। हमें लोगों को अपने सर्कल में, हमें लोगों में लगातार हिमोहिम के बारे में बात करनी है। हमें अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स में, अपने बिजनेस कुलीग्स में, अपने जॉब कुलीग, ऑफिस कुलीग्स में, सबसे हमें लगातार बात करनी होगी। और धीरे धीरे लोग हमसे कनेक्ट होंगे, हमें पता चलेगा कौन से किस डिसीज के पेशेंट हैं। उनसे हम लगातार बात करके हम ऑफलाइन मोड पर, और साथ में अपनी टीम को इन्वॉल्व करके टीम के रेफरेंसेस पर हम लोग अपने बिजनेस को ऑफलाइन मोड पर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली मैं मेरे से पूछा जाए तो मैं भी शुरुआत में
ऑफलाइन मोड पर ही काम कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर मैंने कुछ पेशेंट्स को कनेक्ट भी करा था, और लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि गाड़ी न्यूट्रल गियर पे चल रही है। गाड़ी लग तो रहा था कि हाँ चल रही है, लेकिन वो बेसिकली ब्रेक लगा हुआ था, कहीं न कहीं बैरियर लगा हुआ था, गाड़ी मूव नहीं कर रही थी। और जैसे ही वे रितेश सर ने कुछ सेशन लिए और फेसबुक टूल के बारे में हम लोग को गाइड किया, और उसपे हल्का-हल्का इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टार्ट किया। तो एक मतलब अप्रोच में ही फ़र्क आ गया, बहुत सारे लोग धीरे-धीरे कनेक्ट होने लग गए, मतलब एक ग्राउंड मिल गया काम करने के लिए प्रॉपर। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में अगर हम डिफ़रेंस की बात करें, तो जैसा कि इसमें टॉपिक भी दिया गया है कि हम ग्राहक को कैसे ढूँढें। अगर हम ऑफ़लाइन मोड पे, सिर्फ़ ऑफ़लाइन मोड पे काम करेंगे, तो हमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ग्राहक ढूँढने पड़ेंगे। लेकिन हम जैसे ही ऑनलाइन मोड पर जाएँगे, तो ग्राहक हमें ढूँढेगा। कितनी बड़ी बात है, कि हमारे अप्रोच में ही फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे जैसे ही आप अच्छे से प्रिपेयर होके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको ग्राहक ढूँढते हुए आपके पास आएँगे, फिर आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, आप किसी की दुकान पे जा रहे हो और आप अपने बिज़नेस की बात कर रहे हो, या कोई आपके दुकान पे आ रहा है और हमसे अपने बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ से मैंने जितना पिछले 5-6 महीने में जितना बिज़नेस किया है, मैंने या मेरे स्ट्रक्चर में जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उन्होंने जितना बिज़नेस किया उसका 95% ऑनलाइन मोड से आया है। तो मैं अपने सेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मोड पे ही बात करना जो है पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे उसी में रिज़ल्ट भी मिला है। अब हम ऑनलाइन मोड पे जाते हैं, तो हमें फेसबुक टूल, हमें बेहतरीन टूल रितेश सर से मिला है, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। साथ में यूट्यूब से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। मुझे पर्सनली यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिली है। काफ़ी लोग मेरे संग यूट्यूब से कनेक्ट हुए हैं। और फेसबुक टूल पे जब हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, तो एक मतलब फेसबुक टूल पे जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें एक बहुत बड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। जो लोग हमारे व्हाट्सएप पे आएँगे और हमसे पूछेंगे आपका प्रोडक्ट क्या है? यहीं पे हमारा आधा काम, 50% काम हमारा अचीव हो जाता है। अब इसके बाद सवाल आता है कि बात कैसे करनी है? यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा। देखिए, बात करते हुए अगर मैं अपनी बात करूँ, तो बात करते हुए हमें सबसे पहले पेशेंट को, या पेशेंट के टेक केयर करने वाले लोगों को, या जो भी उनके घर में डिसीज़न टेकर है, उनको एक स्पेस देना पड़ता है, ताकि वो अपनी बात अच्छे से रख पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही कॉल करी, कॉल पे बात स्टार्ट हुई और आपने रटा-रटाया अपना हीमोहिम के बारे में बोलना चालू कर दिया, वो नहीं चलने वाला है। अगर हम सामने पेशेंट को टाइम नहीं देंगे, उसे पूरा स्पेस नहीं देंगे बात करने का, तो वो हमारी बात भी नहीं सुनेगा। उसकी अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, तो हमें पहले उसकी बात को सुनना पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने पिछले 3-4 महीने में ऑब्ज़र्व करी है, जो एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कि कैंसर पेशेंट और उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। वो इश्यू क्या है कि जब भी वो बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, या बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। बड़े डॉक्टर हों, बड़े हॉस्पिटल्स हों, सिर्फ़ पेपर्स पे बात होती है, उनकी रिपोर्ट्स पे बात होती है, रिपोर्ट्स देखी, पेशेंट की कंडीशन देखी, और उन्हें कुछ ना कुछ आगे रिकमेंड कर दिया कि आप कीमो ले लीजिए, या आप टैबलेट ले लीजिए, या आप रेडियोथेरेपी करा लीजिए, या ऑपरेट करा लीजिए। उनसे सुनने वाला हॉस्पिटल में कोई बैठा ही नहीं है, और डॉक्टर्स के पास इतना समय ही नहीं है। यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है कि अगर आप उसको एक स्पेस देते हो, अपनी बात कहने का, अपना दुःख दर्द सुनाने का, तो आपके पास मौका है, अपनी भी बात कहने का आपको समय मिलेगा, मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। यानी कि सबसे पहले जब हमें बात स्टार्ट करनी है, तो हमें उनको एक प्रॉपर समय देना है और पहले उनकी बात को सुनना है। जैसे कि कहा भी जाता है कि अगर एक भरी हुई बॉटल में अगर हमें और पानी डालना है, तो उसे पहले खाली करना पड़ेगा। अगर खाली नहीं करेंगे, हम अपना और ज़्यादा उसमें पानी डालेंगे, तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो यूज़लेस हो जाएगा। तो हमें उनको स्पेस देना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। उसके बाद उनकी डिसीज़ के बारे में समझने की कोशिश करनी है। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, हम सब में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। हम उनकी रिपोर्ट्स को शायद हम उस हिसाब से स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी रिपोर्ट्स को मँगाते हैं, कोशिश करते हैं। जो हमारे संग जो और लोग हमारे सीनियर अपलाइन जुड़े हुए हैं, जो इन सब चीज़ों में कुछ नॉलेज रखते हैं, हम उनकी हेल्प लेते हैं। और ये करते कि विद्या करते-करते धीरे-धीरे आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका डाउन है तो उसे हमें कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या बात कर सकते हैं। या अगर किसी का किडनी का इश्यू है, तो क्रिएटिनिन लेवल उसका कहाँ पे हमें रिपोर्ट में दिखा, वो सारी चीज़ें रिपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन होती हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है वो। लेकिन हमें पहले उसकी डिसीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि हीमोहिम की प्रॉपर नॉलेज देना। अब हीमोहिम की नॉलेज देने के लिए
सबसे पहला क्या है, हमें हीमोहिम की नॉलेज लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक कैजुअल अप्रोच लेके आपने हीमोहिम के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो अगर आप कैजुअल अप्रोच से आप बताएंगे तो सामने वाला सुनने वाला भी बहुत ही कैजुअली उस प्रोडक्ट को लेगा। आपको उसको पहले एडिफिकेशन करनी पड़ेगी प्रॉपरली, उसकी एक एक वर्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी, वो हम ज्यादातर हम सब लोग जानते हैं, उसे कैरी से स्टार्ट करके कोलमार पे ले जाके फिर साउथ कोरिया के बारे में बताकर, फिर प्रोडक्ट की डेप्थ बताकर, उसके इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉलेज देकर, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में भी नहीं जाना है नॉलेज देते हुए, क्योंकि वो चीजें उसके समझ में भी नहीं आएंगी, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है। और उसके बाद हमें उसके वर्ल्ड वाइड जो वर्थ है हमें वो बतानी है। अगर आपने अच्छे से वर्ल्ड वाइड वर्थ को बताया, आपने बताया कि वर्ल्ड में उसके 21 पेटेंट हैं, वो मल्टीपल कंट्रीज में ऑलरेडी सेल हो रहा है, यूएसए जैसे कंट्रीज में सेल हो रहा है, और उस पे उसके जिस साइंटिस्ट की टीम ने उसको बनाया था उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ये सब जनरल बातें हैं जो हम सब लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स में सुनते आए हैं, और यूट्यूब पे भी है। हम सब उससे अपनी नॉलेज को अपडेट करके हम एडिफिकेशन करने के बाद हम हिमोहिम को उनके सामने रखेंगे। तो जो 12,500 का प्रोडक्ट है वो उसको 1 लाख का प्रोडक्ट लगने लगेगा उसके जहन में। हालांकि वो मानेगा नहीं उस चीज को बिल्कुल भी। वो कभी भी कोई पेशेंट आपको ये नहीं कहेगा हाँ ये तो बहुत सस्ता है मैं फौरन ले लेता हूँ, वो नहीं कहेगा। लेकिन उसके जहन में वो सारी बातें मूव कर रही होंगी जो आपने उसके जहन में डाली हैं, जो उसके प्रोडक्ट का हमने अपने हिमोहिम का एडिफिकेशन करा है। यानी कि हमें उसे प्रॉपर पूरी डीप नॉलेज हमें लेनी है और फिर वही नॉलेज हमें उसे सर्व करनी है। ये हुआ, हमने हीमोहिम के बारे में पूरी उसे नॉलेज दी। यहाँ तक हमने एक एक कॉल पे एक जनरल वे में उसको सारा जो है डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जिसको ये सारी बात बताओगे वो सब लोग आपसे हीमोहिम ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ भी काम करेगी, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो जो है बहुत सारी कॉल्स जो है इन्वेस्ट हुई थी, वेस्ट तो नहीं मैं कहूंगा। उससे हमें भी सीखने को मिला कि हम शायद कुछ गलतियां भी कर रहे थे, और उन गलतियों से निकल के लगातार लगातार आप उस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लगातार कॉलिंग करता रहा, बहुत सारा समय निकला। उसके बाद धीरे 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 धीरे, और खासकर जो रिजल्ट मिला मुझे वो पुरानी कॉल से मिला। जिन लोग को मैंने कॉल करी उनके उनसे पूरी बातचीत करी और फिर बातचीत होल्ड पे चली गई, उनको मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया, ब्रॉडकास्ट पे उनको लगातार कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहा। लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना लगा पहली कॉल मैच्योर होने में, और उसके बीच में मैं अच्छी खासी एक कॉलिंग कर चुका था। और उसके बाद रिजल्ट मिलना शुरू हुआ तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इतना पेशेंस रखने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप फेसबुक पे टूल पे काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा जो कि ऑफलाइन मोड पे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब ऑनलाइन मोड पे काम होता है, बहुत सारे जगह जगह से आपको लोग मिलते हैं, आप उनसे अपनी बात शेयर करते हैं, उनसे आपको नई नई बातें भी सीखने को मिलती हैं, और नए नए ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पता चलता है, आपकी नॉलेज अपडेट होती है। ठीक। अब आपने प्रॉपर एडिफिकेशन कर दिया, प्रोडक्ट लेने के लिए वो तैयार हो गए। यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पे सब लोगों के अपने अपने काम करने का तरीका है। मैं वो बताऊंगा जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए गलत भी हो सकता है। मैं सीधे सीधे जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात, प्रोडक्ट को फाइनल डिसीजन के बारे में बात होती है, तो मैं सीधे सीधे उसको डिटेल्स के लिए अप्रोच कर देता हूँ। मैं पर्सनली 1,000-2,000 के रिटेल प्रॉफिट पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं ना उसके लिए मैं यहाँ पे आया भी नहीं हूँ। मुझे जो हम लोग को एक डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं तो हम एक पैसिव इनकम के लिए आते हैं, फैमिली सिक्योरिटी के लिए आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं। वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने पेशेंट्स को सीधे कंपनी से कनेक्ट करेंगे। अगर आप ये 1,000-2,000 के लालच में रहेंगे, ठीक है, सबका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन लोग करते भी हैं। लेकिन अगर आप 1,000-2,000 के लालच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक स्पेस छोड़ रहे हैं उस पेशेंट के लिए। हो सकता है जिस पेशेंट को आपने सारी काउंसलिंग करके उसको प्रोडक्ट के बारे में बताकर आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो अगली बार उसके सर्कल में ही कोई एटॉमी का जो है एक्टिव बंदा उसे मिल जाए, अब वो वहां पे अपनी जो है आईडी प्लेस करके उसका परमानेंट कस्टमर बन जाए, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो मैं नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं सीधे सीधे पैन आधार पे चला जाता हूँ। और जब प्राइसिंग की बात भी ऑब्वियसली आती है, तो प्राइसिंग के लिए हमें उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। ये प्राइस का मैटर तो लगभग लगभग हर हर कॉल पे आता है। कोई भी लेने को जो तैयार भी होता है मेंटली, वो भी पहले प्राइस की बात, चाहे उसके बाद लाखों रुपए रखा हो और लाखों रुपए खर्च कर चुका हो, लेकिन वो प्राइस के लिए एक बार टोकता जरूर है।
वहां पे हमारा जो हमने एडिफिकेशन किया है प्रोडक्ट का वो काम आता है। आप उसे कंपेयर कर सकते हो कि जो जो आपने ट्रीटमेंट लिया है उसमें आपने कितना पैसा खर्च करा है, और आगे आने वाले समय में आप कितना कितना पैसा खर्च करने वाले हो, आप खुद एज्यूम कर लो। उसके मुकाबले अगर 12,500 का हीमोहिम, जो कि फिलहाल कंपनी ने लगभग 10,500 का दे रखा है, लेकिन हम 12,500 को ही जो है काउंट करके बोलेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर दोबारा वो 12,500 का हो जाएगा। तो 12,500 का अगर प्रोडक्ट आप 3-4 डब्बे खाते हो, 40-50 हज़ार रुपये खर्च करते हो, आपको कुछ अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। आपका पेशेंट दोबारा से खड़ा हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, वो क्योर होने लगता है। तो ये कोई नुकसान का सौदा किसी भी हालत में नहीं है। एक इसके लिए आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब अगला स्टेप, जब हम पैन आधार के लिए उनको अप्रोच करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तब एक बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि आजकल सब इतना फ्रॉड का जमाना है, पैन आधार पे बहुत ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, पैन आधार लेने में भी लोग घबराते हैं। तो वहां पे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। आपको देखिए, ट्रस्ट सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही नहीं ट्रांसफर करना है, आपको अपना भी ट्रस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट देना पड़ेगा कि आपका पैन आधार एक अच्छे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके यूज होगा, इसका कहीं भी मिसयूज नहीं होगा। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो एक दो बार मैंने ऐसा भी करा जहां पे मुझे लगा कि हाँ, सामने जेन्युइन इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, और वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है पैन आधार देने में, तो मैंने उल्टा उठा के अपना ही आधार भेज दिया उसको कि लो, आप मेरा आधार रखो, अगर आपको जरा से भी इनसिक्योरिटी लगती है, आप मैं आपको ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। खुद से हमें आगे इनिशिएटिव लेना पड़ता है उस चीज के लिए, तब जाके ट्रांसफर, फेथ ट्रांसफर होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ऐसा कई बार हुआ, लोगों ने फिर पैन आधार दिए भी दिए, कई लोग नहीं भी देते हैं। पैन आधार दिया, इमिजिएटली उसकी आईडी क्रिएट करके उसको उसको आईडी वेरीफाई करा के उसको ऐप डलवाना है। वहां पे काम को छोड़ना नहीं है कि जी मैंने आईडी लगा दी, ऐप के बारे में बता दिया, वो अपने आप ऑर्डर लगाएगा, वो नहीं लगाएगा। चाहे उसकी जरूरत का ही प्रोडक्ट है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या सॉल्व होने वाली है उस प्रोडक्ट से, लेकिन वो अपने आप शायद ऑर्डर नहीं लगा पाएगा। उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको गाइड करना पड़ेगा कि ऐप को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। और ये हम सभी लोग जानते हैं, हम ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग को गाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर लगा दिया, यहाँ पे नॉर्मली क्या लगता है कि हमने पेशेंट को जो है हमने अप्रोच किया और हमने फर्स्ट ऑर्डर लगवा दिया, यहाँ से हमारी मतलब बिलिंग कर दी, हमने आईडी क्रिएट करी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने बिलिंग कर दी, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन ये ही सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है, हमारा काम वहां से सही मायने में स्टार्ट होता है। और ये बात भी आप मान के चलिए, ये बात मेरे साथ भी कई बार हुई है कि आईडी लगाने के बाद भी कई बार कस्टमर ऑर्डर नहीं डालता है। आपको उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईडी डालते ही इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर ऑर्डर डाल दिए, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख पीवी के। और कई लोग ऐसे भी आए जो आईडी लगा के भी कंफ्यूजन में रह गए। शायद उसमें मेरी ही कमी होगी, मैं उनको वो ट्रस्ट ट्रांसफर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन सामने वाला एक कंफ्यूजन में होता है, वो उस टॉपिक, उस प्रोडक्ट के बारे में, हीमोहिम के बारे में किसी ऐसे लोगों से बात करने लगता है जिन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इससे वो उसको कंफ्यूजन हो जाती है और वो आईडी लगाने के बाद भी ऑर्डर नहीं डालता है। हमें उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब बिलिंग हो गई, बिलिंग के बाद प्रोडक्ट उनको चला गया, यहाँ से हमारा असली खेल स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होने वाला है, यहाँ पे असली खेल स्टार्ट होता है। बिलिंग हो गई, प्रोडक्ट उनको डिलीवर हो गया, उसके बाद हमें, अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है, हमें बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है, हमें उनसे लगातार 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 काउंसलिंग करनी है। अब लगातार काउंसलिंग करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सुबह शाम उन्हें कॉल करके उन्हें परेशान करने लगे। हमें उन्हें हर 2-3 दिन में उनसे फोन पे बात करनी है। एक्चुअली स्टार्टिंग डेज में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि जब भी एक नया प्रोडक्ट, एक जो है बिल्कुल एक एक उनके लिए, जो पेशेंट पहली बार मंगा रहा है उनके लिए तो एक मिराकल प्रोडक्ट है कि पता नहीं ये कैसा है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। वो सारी चीजें जब वो यूज करते हैं, उस समय कुछ कुछ चीजें जो सामने आती है वो हमें उनको लगातार बतानी है। उनको वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हाँ, ये हीमोइन जब हम यूज कराते हैं पेशेंट को, कि क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, और उनसे रिव्यूज भी लेने हैं। धीरे 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 करके धीरे धीरे वो कॉलिंग का गैप बढ़ने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी लगातार बात करनी पड़ेगी, उसके बाद वो एक प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ, हमने अब हम एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमें लगातार उनसे फीडबैक लेना है कि पेशेंट को क्या इश्यूज आ रहे हैं। अब जब ज्यादातर लोग यहाँ पे अपने आप को रोक लेते हैं, वो नई नई कॉलिंग पे लग जाते हैं, और ऐसा नहीं करना है।
आपको हमें क्या है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है। हमें अपने पेशेंट को पकड़ के चलना है। अगर उसने आपके ऊपर, वो आपसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठा है और आपने उसने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, तो आपको उस ट्रस्ट पर खरा उतरना है। उसके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होने देना है। उसके ट्रस्ट पे खरा उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लगातार काउंसलिंग करनी पड़ेगी, लगातार उससे बात करनी पड़ेगी। और ये लगातार बात करने से दो बहुत बड़े बड़े बेनिफिट हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और जिसका बेनिफिट हम लोग को मिला है। जब हम उनसे लगातार बात करते हैं और लगातार काउंसलिंग करते हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या? एक उनसे पर्सनल टच क्रिएट करने की, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने की। क्योंकि आप पर्सनली उनसे मिल नहीं रहे हो, वो आपको जानते नहीं, आप उन्हें जानते नहीं हो, वो आपसे मिलने नहीं आ रहे, आप उनसे मिलने नहीं जा रहे। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ पर कोई सेलर नहीं है, हम लोग यहाँ पर कोई सेल्स पर्सन नहीं है। ये बात पर्सनली मैं क्या करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ, मैं बात करते थे बीच में कम से कम 2-3 बार ये बात बोल देता हूँ कि वी आर नॉट सेल्स पर्सन, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं सेल्स पर्सन हूँ। आई एम अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट। मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी बात बता रहा हूँ, उसके वर्थ के बारे में बता रहा हूँ, वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। डिसीजन आपका है, लेना है कि नहीं लेना है। ना लेने से आपको क्या मिलेगा और लेने से आपको क्या मिलेगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। वो हमें उन सब लोगों को बताना है, अपने पेशेंट्स को। अब जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमने प्रोडक्ट सेल करने का, जब हम लगातार उनको फॉलो अप करते हैं, लगातार कॉल करते हैं, तो सामने वालों को ये चीज समझ में आ जाती है, ये चीज जस्टिफाई हो जाती है कि हाँ, ये लोग सेल्स पर्सन नहीं है, ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है, हमसे डायरेक्ट लगातार बात कर रहे हैं, हमारा हालचाल पूछ रहे हैं। एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। दूर बैठे बैठे भी पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है इन तरीकों से। साथ में जब हम काउंसलिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, तो हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी मिलती है, और दूसरे प्रोडक्ट्स को उनकी लाइफ में एंटर कराने। जैसे किसी ने शुरुआत में बड़ी मुश्किल से फेस किया, सिर्फ एक उसने हीमोहिम और स्पाइरुलिना ऑर्डर किया। अब शुरुआत यूज किया, 15-20 दिन हुए, उसको धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो। अब आप वहां पे बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा ना तो पर्सनल रिलेशन बनाने का, और ना ही उसको कुछ और प्रोडक्ट के बारे में गाइड करने। लेकिन अगर आप लगातार उनसे बात कर रहे हो, तब आपको एक मौका मिलेगा। अगर उसे कुछ और इश्यू हो रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे न्यूट्रास्यूटिकल मिल्क गाइड कर सकते हैं। आपको उसको बता रहा है कि मुझे डाइजेशन से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे मिल्क थ्रिसल गाइड कर सकते हो। वो बता रहा है कि हीमोग्लोबिन मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा पेशेंट जो है कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा सा नीचे रह रहा है, ऊपर नहीं हो पा रहा है, आप उसे इमीडिएटली पोमोग्रेनेट ऐड कर सकते हो। उससे ना केवल उसके पास ज्यादा प्रोडक्ट आपके कंपनी के जाएंगे, बल्कि आपका बिजनेस तो बिल्ड होगा ही होगा, और उसके जल्दी से जल्दी रिकवर होने की संभावना भी, पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। ये रोल है काउंसलिंग का, रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे जो है हिमोहिम को प्रमोट करने के सिस्टम में, बिजनेस में, काम काम में। अब इसके बाद जो है, जब हमने कुछ और प्रोडक्ट भी उन्हें रिकमेंड कर दिए, हमने उनकी अच्छे से काउंसलिंग करी, हमने उनके संग एक पर्सनल रिलेशन भी डेवलप कर लिया। अब उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो आपका बिजनेस करें। शुरुआत में हमें उनसे क्या कहना है, अगर देखिए आपके पेशेंट को रिलीफ मिला कि नहीं मिला, वो कहेंगे हाँ जी मिला। डेफिनेटली 80% केसेस में ऐसा ही होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा 90% केसेस में ऐसा ही होता है। और उनको पेशेंट को हमारे पास प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि वो रिजल्ट देता ही देता है। आज जब आप उनसे बात करोगे, आप उन्हें प्रोवोक कर सकते हो रेफरेंसेस के लिए। आप उनसे अप्रोच कर सकते हो कि आप कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं। अगर आपके सर्कल में या जहाँ भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ पेशेंट्स आपके कनेक्शन में हो, तो आप अगर रेफरेंस देंगे तो हम उनको भी ये प्रोडक्ट गाइड करेंगे। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी और उनको भी अपनी लाइफ में रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ से आपको मान लीजिए रेफरेंसेस मिलने स्टार्ट हो गए, यहाँ से आपका बहुत बड़ा रोल स्टार्ट होता है। आप उन रेफरेंसेस पे पेशेंट को इन्वॉल्व नहीं करोगे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करोगे। अगर आप पेशेंट अच्छी कंडीशन में है, या उसका जो भी फैमिली मेंबर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है प्रोडक्ट को लेके, तब आप उसे उन रेफरेंसेस पे बात करते हुए अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज उन रेफरेंसेस को आप काउंसलिंग करोगे, आपको तो बिजनेस मिल रहा है वहां से, वो डेफिनेट है, मिलना ही मिलना है।
वो रेफरेंसेस आपके लिए बहुत क्रीम रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप उन रेफरेंस पे जब आप हिमोहिम को अप्रोच करोगे, उन्हें बताओगे कि इन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया है, इन्हें हिमोहिम से इतना बेनिफिट मिला है, आप भी ट्राई कीजिए। और अगर वो ट्राई करेंगे, वो राजी होते हैं, आपको उस समय एक बहुत बड़ी चीज को ध्यान रखना है। आपको अपने पर्सनल बेनिफिट्स को साइड में रखना पड़ेगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके एक क्लाइंट के आपको 10 रेफरेंस मिले। अब जिस साइड पे आपके वो क्लाइंट जुड़े हुए हैं आपसे, उस साइड पे ऑलरेडी आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा है, और आपने अपने पर्सनल लालच में उनके रेफरेंसेस को अपने दूसरी जगह पे, दूसरी साइड पे इन्वॉल्व कर लिया। इससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा कि शायद आपका मैचिंग ज्यादा होने लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। क्योंकि वो जो जो बंदा आपको रेफरेंस दे रहा है, आपकी एक ऑनेस्टी बनती है कि उन रेफरेंसेस को मैच्योर कराइए और उसको उन्हीं के दोनों साइड पे राइट लेफ्ट करके उनके साथ इन्वॉल्व करिए। इससे आप एक एक जिस पेशेंट को आपने पहली बार हिमोन दिया, उसने आगे जाके आपको रेफरेंस दी, आप अपने बिजनेस में उसको लेकर आ सकते हैं। जब वो देखेगा कि ये इंसान कितना ऑनेस्ट है, ये मेरे रेफरेंस को मेरे ही नीचे, मेरे ही साथ में कनेक्ट कर रहा है, अपने पर्सनल बेनिफिट्स में नहीं जा रहा है, तो वो बिजनेस में डेफिनेटली आएगा। और जब आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके बिजनेस में आता है, तो आपके बिजनेस को चार चांद लगना निश्चित है, आपके बिजनेस को ग्रो होना निश्चित है। ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है। और मैं हमेशा पेन आधार पे लेके जाता हूँ चीजों को, बातों को। और उसमें जात मतलब बहुत सारे लोग मना भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं। और ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जो सबके सामने हैं। जैसे सागर जी का नाम लूंगा मैं यहाँ पर, शायद वो इस मीटिंग में भी हूँ। सागर जी भी एक पेशेंट, उनके पिताजी का केस था, और वो एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजन की कंडीशन में थे, और उन्हें मैंने जो ऑनेस्टली मैं उन्हें सर्व कर सकता था, और उसमें मैंने शत्रुघ्न सर से बहुत हेल्प मिली। उन्होंने बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी, वहां से मैंने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनके द्वारा। और इसमें जैसे मैंने बोला कि सामने वाले को स्पेस देना है, मैं इसमें सही बात है, ये चीज मैंने सीखी भी शत्रुघ्न सर से। शत्रुघ्न सर की जब भी हम लोग कॉल अरेंज करते थे, उनकी बहुत लंबी बात होती थी, लेकिन लंबी बात होने में क्या फायदा होता था कि सामने वाला अपने सारी दिल खोल के बात रखता था। उसके बाद हम लोग अपनी बात रखते थे, शत्रुघ्न जी अपनी बात रखते थे। तो पेशेंट के, कस्टमर के, क्लाइंट के मैच्योर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अब सागर जी के संग ऐसा हुआ, उनको बिजनेस में लेकर आज वो इस अवस्था में है कि उनको बहुत सारे रेफरेंसेस दे चुके हैं, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर चुके हैं, वो उनके राइट और लेफ्ट में हम लोग उन्हें इन्वॉल्व कर चुके हैं। अब वो आने वाले टाइम में हम पूरे टीम इनविजिबल के लिए एक असेट के तौर पे रहेंगे, वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। ऐसे ही कुछ और भी एक्सपीरियंस, कुछ और भी जो है टेस्टिमोनी है, जो ऑलरेडी जो है एक एक अच्छी कंडीशन में पहुंचने वाले हैं, जिनको हम लोग आगे आने वाले समय में लेकर आएंगे। ये बेनिफिट क्यों मिला? अगर हम पेन आधार के बारे में बात ही नहीं करते, पेन आधार के बारे में बात कर ली, अगर उसके बाद हम काउंसलिंग नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे उनको फॉलोअप सर्विस नहीं देते, तो ये बिजनेस को ग्रो करने में हमें हेल्प नहीं मिल पाती। तो अगर आपको एक पेशेंट को हीमोहिम को अप्रोच करना है, उस वहां से शुरू करके उसे अपने बिजनेस में लेके आने का जो प्रोसेस है, वो सारा मैंने अपने हिसाब से जितना मैं शॉर्ट में बता सकता था मैंने आपको बताया। अगर हम सभी लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो भी इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में और वर्ल्ड में, कैंसर का मार्केट है इतना बड़ा, और हीमोहिम के लिए इतना बड़ा मार्केट है कि हम सब लोग लग के भी इसको जो है पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास मैन पावर कम रहेगी, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करके और अपने मेंटोर से, शत्रुघ्न सर से, रितेश सर से मैंने इन सब चीज को सीखा, जो मैं आपको यहाँ पे सामने रख रहा हूँ। और इस सब चीज को इम्प्लीमेंट करने की अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास किया, और मुझे जो रिजल्ट मिले वो सबके सामने हैं। मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले हैं, और हम लोग उसी पे आगे काम कर रहे हैं। तो वो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई कि कैसे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। लक्ष्मी जी, मेरी तरफ से यहाँ पे इतना ही है। आप सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, बहुत मैं कहूंगी प्रिसाइज वे में सर ने जो है बताया कैसे जो है क्या करना है, मतलब स्टेप टू स्टेप सर ने बताया, स्टार्ट टू एंड क्या कैसे कैसे करना है। और मैं चाहूंगी कि जिसके कोई क्वेश्चंस हैं और फीडबैक्स है तो उन्हें मैं जरूर पहले लेना चाहूंगी।
कोई भी क्वेश्चन अगर आप सर से पूछना चाहते हैं और कोई फीडबैक अगर कोई देना चाहता है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, सो हमारे साथ के सर हैं, सो हम उन्हें लेते हैं। जी सर, आपको अनम्यूट किया। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। सर, आपका सेशन जैसा कि ये तीसरा सेशन था हिमोहिम के ऊपर कैसे बिजनेस को बिल्ड किया जाए, तो ये हम समझ पा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा इसमें एक अप्रोच आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक सेशन इसमें ऐसा रखना ठीक रहेगा सो दैट हम लोग एक जैसे मॉक इंटरव्यू होता है ना, बिकॉज आप मुझे बता रहे हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, बट पेशेंट का एंगल नहीं मिल रहा है। तो समटाइम्स जो दो एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी इस मुद्दे पे डील कर चुके हैं, तो वो एक दिन पेशेंट बन जाएं और दूसरे उनके काउंसलर बन जाएं, तो वैसे क्या होगा, एक मॉक सा मिल जाएगा हमें, सो दैट पेशेंट क्या पूछता है आपसे, क्योंकि आपको पूरा पता है, हमने बात नहीं किया, हम इस फील्ड में मास्टर नहीं है। तो मैं वो सीखना चाहता हूँ सो दैट अगर मतलब अपना शत्रुघ्न सर है या पंकज सर है या विनीत खन्ना सर है, अवध सर है, तो उनसे पेशेंट क्या पूछता है एक आदमी वो रिवील कर दे और आप उसके बदले में क्या बताते हैं, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगा, बजाय कि हमको ये कहना कि हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना जी, चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ा सर। उस बारे में मैं आपका फीडबैक चाहता हूँ सर। जी, जी, जी सर। आप अब बिल्कुल कहना सही है सर, और हम लोग प्लान करेंगे, लक्ष्मी मैम प्लान कीजिएगा, ऐसा भी एक सेशन हम लोग रखेंगे इस पूरे शेड्यूल में, महीने के शेड्यूल में, जिसमें एक एक्सपर्ट जो है पेशेंट बनेगा और एक एक्सपर्ट जो है उसको अप्रोच करेगा, और वो क्वेश्चन आंसर का जो राउंड रहेगा वो सबके लिए बहुत सीखने वाला रहेगा। सर का बिल्कुल थॉट बिल्कुल सही है, हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड सर ने जो है मेरे एक्चुअली माइंड की बात छीन ली, और नेक्स्ट हम यही मैं प्लान करने वाली थी कि हम एक रोल प्ले टाइप का रखें जो कि सबके लिए एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा। सबके लिए सबको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, कैसे बात करनी है, क्या करना है, वो सही कह रहे हैं सर कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। सो बिल्कुल सर, इसे कंसिडर करेंगे और जल्द से जल्द इस पे सेशन हम प्लान करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है हमारे साथ बालाजी सर है। सो बालाजी सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू लक्ष्मी मैम। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही मेरी है। आवाज? जी सर, आ रही है बालाजी सर। ओके ओके, थैंक यू सर। अभी देखो, जैसे कि कन्हैया सर ने एक सवाल खड़ा किया था कि एक को पेशेंट बनना चाहिए, एक को डॉक्टर बन के, या जैसे कि हम लोग को कुछ कंसल्टेंट बनते। गाइड जी, करते हैं तो एक गाइड बनना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से अगर किसी को अगर पेशेंट का रोल करना चाहिए तो सबसे ज्यादा हेमोहिम का जो रिटेल किया है हमारे अवध सर ने। तो अवध सर के सामने बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आए होंगे पेशेंट के, तो उनसे ज्यादा कोई ये पेशेंट का रोल नहीं कर सकता है। तो मेरा एक व्यू ये है कि कम से कम शत्रुघ्न सर इसके ऊपर ये करके अवध सर को ये रोल दिया जाए। बाकी क्वेश्चन पूछने का जो है ना, शत्रुघ्न सर को दिया तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अवध सर के सामने बहुत सारे ये है ना, हाँ, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सामना किया हुआ है, तो उनके पास पूरा एक्सपीरियंस होगा, कि भंडार होगा उनके पास, तो हमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अवध सर क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल, अवध सर हमारे साथ बस हैं और शत्रुघ्न सर भी हैं हमारे साथ। सो हम दोनों को जो है, हम दोनों का मत जानना चाहेंगे, और मैं एक एक करके जो है दोनों को लेती हूँ। और अवध सर, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ पहले। बहुत अच्छा, मेरी आवाज आ रही है लक्ष्मी जी? जी जी सर, आ रही। जी, सभी को नमस्कार। ये बहुत अच्छा है जब ये बताया गया है कि इस तरह का प्रैक्टिकल मॉक में अगर करते हैं, एक पेशेंट बनते हैं, एक जो है ना कस्टमर बनते हैं, एक सामने वाला किस तरह से क्या रिप्लाई देना है, उसका क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या ऑब्जेक्शंस है, उसके मन में क्या डाउट है, ये क्लियर बहुत होना है। आपको वहां पे हर चीज को प्रिसाइज, वो क्या सुनना चाहता है, उसकी क्या डाउट है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आपको ये पढ़ना आना चाहिए। कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है, प्रॉब्लम लेके आता है,
उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी उम्मीद होती है। वो लास्ट में आपके पास में आता है, इतना थक हार चुका होता है कि उसके समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। वो जिंदगी की जद्दोजहद में आता है, खासकर मैं कैंसर पेशेंट की बात कर रहा हूँ। आपके उसको दिमाग को पढ़ना पड़ेगा, उसके हर प्रॉब्लम को आपको बारीकी से सुनना पड़ेगा, उसको वो जवाब देना पड़ेगा जो उसके फायदे का है, उसको वो चीजें बतानी पड़ेगी जो वो सुनना चाहता है, उसको वो चीजें बतानी पड़ी जो वो फेस कर रहा है, वो सोल्यूशन आपको वो देना पड़ेगा। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में उसको सामने दो चीजें रखनी पड़ेगी। आपके सामने क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे हीमोहिम क्या करेगा, इसको बिल्कुल आप ब्रीफ उसके साथ में बताना पड़ेगा। अभी तक तुमने किया, तुम्हें क्या फायदा मिला, कितना पैसा खर्चा हुआ, पैसा खर्चा हुआ तो किस लिए पैसा खर्चा हुआ, उस पैसा खर्चे के बाद में तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम्हारी क्या हालत है, हालत सुधरी है या नहीं सुधरी है। अगर तुमने पैसा डॉक्टर को दिया, डॉक्टर के कहने पे दिया, तो तुमने पैसा क्यों दिया उसको, डॉक्टर को? आपने डॉक्टर से क्यों नहीं पूछा, डॉक्टर साहब मैं आपके पास में गया, जो भी आपने पहले मुझे आपने आपके पास ओपीडी में आया, इसके बाद में बोला ये टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट कराया, फिर दोबारा आपके पास में आया, उसने दवाइयां लिख के दी, फिर भी आप ठीक नहीं। तो डॉक्टर साहब से सवाल करो, आपका हक है, पूछो उनसे। वो बोलेगा डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, साहब तुम पूछ सकते हो, पेशेंट मैं हूँ आप हो, तकलीफ मुझे है कि आपको है, आप ठीक है डॉक्टर है, लेकिन ये कम से कम बता दो कि मेरे ये कंडीशन, मेरी ये हालत ठीक हो जाएगी क्या, ठीक होगी या नहीं होगी। ये सवाल उससे पूछो, ये डाउट उसका क्लियर करो। उसको मन में रहता है डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा तो ये क्या ठीक करेगा। ये चीजें जब उसके माइंड से क्लियर करोगे, उसके अपने फेथ को उसके पास ट्रांसफर करोगे, सवाल उससे पूछो, आप सोल्यूशन दे रहे हो, सवाल भी उससे पूछो, क्या ऑप्शन बचा है तुम्हारे पास में, अब तुम क्या जिंदगी को कैसे बचा पाओगे, है कोई तरीका तुम्हारे पास में? तो अगर नहीं है तो लास्ट हमारे ऑप्शन को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसमें हमारे पास में जितने लोगों को दिया, फायदा किया, इतना बड़ा रिसर्च है, हमारे इतने बड़े बड़े डॉक्टर इसको रिकमेंड कर रहे हैं, इसका क्लिनिकल प्रूव है, वैज्ञानिक प्रमाण है, इतने लंबा रिसर्च इसमें लगा हुआ है, स्पेसिफिक इसके लिए बनाया गया है, ये कमर्शलाइज हुआ है, जब इसके इतना बेनिफिट मिला है तब ये आया हुआ है। ये सवाल उसके दिमाग में डालो, उससे सवाल पूछ करके उससे हाँ में लेके आओ, उसके कॉन्फिडेंस को आप बिल्डअप करो, उसके अंदर ये सोचने को मजबूर करो जो मैं आप बोल रहे हो, जो आप एडवाइस कर रहे हो, जो जानकारी आप दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। ये कि अभी तक क्या हुआ है, और अगर डॉक्टर के कहने पर चले तो 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम जिंदा रहोगे भी या नहीं रहोगी। कोई बात नहीं, बात थोड़ी सी कड़वी लगती है लेकिन सच्चाई उसके सामने रखो, तब जाके वो आप पर विश्वास करेगा। उसके पहले आपको सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो हमारे पास, जो हमारे टूल्स है, टेस्टिमोनियल्स है, हमारे रिसर्च पेपर है, हमारे लिंक है। आप उसको सामने वाले को कहीं नहीं लगना चाहिए वहां आपका निजी स्वार्थ इन्वॉल्व हो रहा है। आपको ये लगना चाहिए उस सामने वाले को, ये जो बात बोल रहा है मेरे भले की बात बोल रहा है। ये उसको कहीं भी मत लाओ कि हम तुम्हें एटॉमी में बिजनेस अब कर रहे हैं, हमें पॉइंट मिलेगा, यो नहीं, वहां पर करेगा तो गलत संदेश जाता है। वो आपको पेशेंट आपके पास सामने आया हुआ है, न कि वो बिजनेस ऑनर। बाद में जो अभी बिजनेस सर ने बोला, बाद में उसको लेके आओ, और चीजें उसको रिकमेंड करो, और चीजें उसकी अच्छाई को बताओ कि हमारे प्रोडक्ट और क्या क्या कर सकते हैं, उससे पूछो और क्या तुम्हारे पास प्रॉब्लम है। वो तब जाके आप कन्वर्ट होगा जब सामने वाले को चुटकी रख पे हाथ रखोगे, उसको सलूशन दोगे, उसको लगे ये बात जो बोल रहा है तो बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो हो सकता है कि अभी मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ट्राई करता हूँ, ट्राई करने में कुछ नहीं है। यही चीज उसको आपको रियलाइज कराना है।
यही अपनी बात को सच्चाई के साथ में रखना है, बढ़ा चढ़ा के मत रखना। बात थोड़ी सी आपकी कड़वी लगे लेकिन बात सच हो। सवाल उनसे जो पूछ रहे हो तो फैक्ट के साथ में पूछो, रियलिटी के साथ में पूछो, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस वहां पर आपके प्रति उसका जो है बिल्डअप होगा, तब वो आपको कन्वर्ट होगा। जैसे आज मेरे 2 केस लिए, मैंने कुछ उनको नहीं बताया, मैंने सारी चीज पहले भेज दिया, फिर उनसे पूछा सर अभी तक का क्या क्या ट्रीटमेंट चला, आपका कितना पैसा खर्चा हुआ, ट्रीटमेंट प्राइवेट में लिए हो या सरकारी अस्पताल में लिए हुए हो, कितने साल आपका ट्रीटमेंट चला। जब कोई मुझे बोला 1.5 साल से तकलीफ है, तो 1.5 साल में आपने क्या किया, हॉस्पिटल किस लिए जाते थे, वहां के माहौल में ही तो आदमी बीमार पड़ जाता, आप किस लिए जाते थे, ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास किस लिए जाते थे, कि साहब मेरी तकलीफ और बढ़ गई इसके लिए जाते थे, या फिर जो है ना आप ठीक होने के लिए जाते थे। डॉक्टर से आप प्रेम से पूछ लो, सर अभी तक जो भी जनाब बोलते गए सब कुछ करता गया, लेकिन ये मेरा ठीक क्यों नहीं रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। अंग्रेजी दवाइयों का दुष्प्रभाव उसको बताइए, अंग्रेजी दवाइयों का क्या गुण होता है, एलोपैथ की दवाइयों के ट्रीटमेंट का क्या साइड इफेक्ट होता है, उसको आप बताइए। नेचुरल चीजों की आप चीज बताइए। बीमारी कौन ठीक करेगा उसको बताइए, डॉक्टर ठीक करेगा बीमारी क्या? आपके शरीर में बीमारी है तो कौन ठीक करेगा उसको, ये सवाल उससे पूछिए। शरीर आपकी, आप बीमारी आपके शरीर में हुई है तो शरीर ही आपका ठीक करे, कुदरत ने वो गुण दे रखा है। कब ठीक करेगा? इस वजह से बीमारी हुई है, उस वजह को शरीर से पहले खत्म करो। अंग्रेजी दवाइयों में गुण नहीं होता, वो रोग रोधक क्षमता उसके अंदर नहीं होती, वो थोड़े समय के लिए कंट्रोल होता है। जब थोड़े समय के हमारे शरीर में ताकत है, हमारे में इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, तो जो थोड़ा सा हमारे बाहरी कारक की वजह से बीमारियां हुई है, हमारे शरीर को मौका मिल जाता है, हमारा शरीर फिर ऑटोमेटिक उसके अगेंस्ट में फाइट करके उसे खत्म करके स्वस्थ हो जाता है। अंग्रेजी दवाइयां थोड़े समय के लिए तेजी से काम करती हैं, इसके बाद में फिर उनका रोल खत्म हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो पूरी जिंदगी दवाई क्यों कोई लेता? अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है, तो डेली दवाइयां लेता है, तीनों टाइम दवाइयां ले रहा है, दवाई पर दवाई खाते चला जा रहा है, रोग और बढ़ता चला जा रहा है, एक रोग से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। ये चीजें उनको जब तक आप नहीं समझाओगे और सच्चाई का आईना नहीं दिखाओगे, तब तक लोग आपसे नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, सामने वाला अननोन आदमी है, आपसे आपका एड देखा, आपका प्रचार देखा, आपने वहां पर बोला ये चीजें, एक बार मुझसे संपर्क कीजिए। कोई भी आपके पास बीमारी हो, ये चीजें छोटी छोटी बारीकी से हर मीटिंग में कुछ न कुछ अच्छी चीजें मिल रही है। आज विनीत सर ने बहुत अच्छी चीज बताई, परसों अरुण ने बहुत अच्छी चीज बताई थी। आप बात करिए अब शत्रुघ्न सर से, तो आपको सारा खजाना मिल जाता। मैं शत्रुघ्न सर का, उनके पास टाइम रहे या न रहे, मैं कंटिन्यू उनसे बात करता हूँ। उनसे बात करने की बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है उनसे, लर्निंग आती है हमारे पास में। सारी रिपोर्ट मैं शत्रुघ्न सर के पास भेजता हूँ, उसके टाइम रहे या न रहे फिर भी हमें वो जवाब देते हैं। हमें कभी वॉइस में भी मैसेज देंगे, कभी वो खुद कॉल कर लेते हैं, कभी बार बार मैं कॉल करता हूँ। इस तरह से ऑन ग्राउंड पे अगर सामने वाले की जरूरत को समझ करके, उसकी परेशानी को समझ करके उसको वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, सभी तो नहीं, लेकिन आपको अगर 20-25 लीड आई है तो 4-5 लीड कन्वर्ट होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको किंतु परंतु कुछ भी नहीं, सॉलिड बात रखो एकदम से मजबूती के साथ में, अपने कॉन्फिडेंस को सामने वाले को ऐसा बोलो कि उसको लगना चाहिए कि ये जो बात बोलना सब कुछ जानता है। और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज का। आपको रिपोर्ट देखना आनी चाहिए, कैंसर क्या है, क्या उसे तकलीफ होती, कैंसर क्यों बढ़ता है, शरीर में कैंसर क्यों होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है,
आपको रिपोर्ट देखनी, ये सारी चीजें छोटी छोटी जानकारियां आप कर लो, बेसिक चीजें तब डील करो, आप सामने से बात करो तो आपका जो बोलने का तरीका, उसको समझाने का तरीका उसको लगेगा यार बात तो सही बोल रहा है, ये सच्चाई है, तब कन्वर्जन होगा आपके पास में। जी अवध सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से जो है सर ने बताया, और इसलिए जो है सर एक्सपर्ट है, हम जान सकते हैं उनकी बातों से ही। बिल्कुल अवध सर जो है तैयार हैं जो है इस पेशेंट बनने के लिए, और बहुत अच्छे से सर जो है बताएंगे। नेक्स्ट सेशन जो है हम जरूर से जो है ये रोल प्ले का रखेंगे, और उसमें सर जो है बहुत अच्छे से और डिटेल में बताएंगे। एंड नेक्स्ट जो है हम शत्रुघ्न सर की तरफ चलते हैं। जी शत्रुघ्न सर, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा। वैसे एमयूजी अच्छी बनाई थी सुबह आपने। वो बस गलती से हो गई थी। नहीं, गलती नहीं हुई, वो सही थी। मैंने क्या समझा ये बता रहा हूँ मैं। मैंने उस इमोजी से ये समझा कि आपको लगता है कि मेरे को बहुत सारा ज्ञान है, मेरे को कोई भी ज्ञान नहीं। ठीक है। पहली बात तो ये है। ठीक है, तो हमेशा लर्निंग इज एक्चुअल अर्निंग। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए, दूसरों से डिस्कस करते रहिए। मैं कहीं से नहीं सीखा, आप लोगों से ही सीखा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर ने आके मेरे को नहीं सिखाया, पेशेंट से बात करके, डॉक्टर से मतलब पेशेंट से आप लोगों से बात करके पढ़ के फिर सारी चीजें हमने क्लैरिफाई की हैं। तो 2-3 पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। विनीत जी ने, अरुण ने और अवध सर ने बहुत सारे पॉइंट वैसे क्लियर कर दिए हैं। मेन क्या है यहाँ पे, जो पूरा जो अभी ये सेशन है उसमें जो एक लाइन में इसको बोलूं, ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बड़ा क्लियर कर दूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन को हैंडल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, नहीं तो वो ऑब्जेक्शन ही नहीं है। जब आपके पास नॉलेज है तो ऑब्जेक्शन ही नहीं हुआ, फिर तो आप वो एक शब्द बोलेगा उसको पहले आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पेशेंट को आप सुनोगे और देन वो कन्वर्जन में चला जाएगा। बड़ा सिंपल है। मतलब जैसे आज सुबह आपके पापा का मेरे पास परसों से एक रिपोर्ट शेयर कर रही थी, तो मैं नहीं देख पाया था। तो पापा जी से आपके बात हुई मेरी, तो मैंने रिपोर्ट सारी देखी। मैंने कहा सर ये पोजीशन है। मैंने कहा पेशेंट से एक बार मेरी डायरेक्ट बात कराओ एक बार। क्योंकि अब वहां क्या होता है, एक मेरा पैटर्न है कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहने का, जो के सर बोल रहे थे। कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहने से ये फायदा होता है कि जो बंदा कॉन्फ्रेंस कॉल करा रहा है वो ऑब्जर्वेंट मोड में होता है, और वो पेशेंट की और मेरी बातों को ढंग से सुन रहा होता है। ये मेरा एक एजुकेट करने का पैटर्न है। ठीक है, इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन वो जब सुन रहा होता है ना ध्यान से, तो उसे समझ में आता है क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आंसर क्या दिए जाते हैं। क्योंकि उसका कोई काम नहीं है वहां पे, वो आंसर मेरे को देने हैं, क्वेश्चन उसको पूछने हैं। लेकिन वो जब ऑब्जर्वेंट एज ए ऑब्जर्वेंट में बैठा होता है तो उसका फोकस ये होता है कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। विनीत सर की टीम में राज जी हैं आज। मतलब मेरे को हंसी आ रही थी, वो बंदा इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे। इज कॉमन मैन, मतलब वो ना फ्लुएंटली बोल सकते हैं ना इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, बट वो कन्विक्शन सिर्फ एक हीमोइन कट होने के बाद इज अ टॉप ऑफ द एज। मतलब माउंटेन होती है ना एक लिमिट जो होती है कि मैं अब कर लूंगा, वो मैं कम बोल रहा था, वो ज्यादा बोल रहे थे। सोचो आप, होता क्या है, चीजें जब होने लगती हैं और जब नॉलेज एक्वायर करते हो तो ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। और चीजों को पहले क्या है, गड़बड़ क्या हो जाती है हमसे, हमें पता लग गया हीमोएम है। अब हर मर्ज की दवा हीमोएम है ये तो पता है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन भी तो देना है ना। कॉम्बिनेशन समझना और कॉम्बिनेशन देना। जैसे अभी पिछले वीक अवध सर के एक पेशेंट से मैंने वीडियो कॉल पे बात की थी, तो उनको कुछ कॉम्बिनेशन मैंने चेंज कराया। ठीक है, अब काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले से साइकोसोमेटिकली आप कनेक्ट हो गए। जब प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसी को सुनने वाला नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर शक्ल तक नहीं देखता है आपकी। ठीक है, आज जो अपना टाइम का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है आपको। आप 10 मिनट की कॉल पे हीमोग्लोबिन आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, होती हैं, मेरी भी होती हैं, ऐसा नहीं है।
अभी मैं 2 इंसिडेंट दूंगा आपको। एक मेरा कन्वर्ट हुआ है 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है। और एक बंदा एक कॉल पे सुबह 5 मिनट बात हुई और शाम को 5 मिनट बात हुई, वो भी कन्वर्ट हो गया। 2 मैंने आपको वर्स्ट केस बताए। देखिए, एक तो टेम्परामेंट अपना बनाना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड, एक तो होता है नीड जनरेट करना और नीड है वो भी समझना पड़ेगा। नीड जब जनरेट की जाती है ना तो डराया जाता है, लेकिन क्या वो डरने को तैयार है, ये भी एक विषय है, ठीक है। तो जैसे अवध सर का एक पैटर्न है, वो क्या करते हैं, थोड़ा डराते हैं, थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा पुचकारते हैं, थोड़ा अपने विश्वास में लेने का तरीका। तो हर बंदे को अपना एक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। आप सिर्फ मेरे पैटर्न से काम नहीं कर सकते, सिर्फ अवध सर के से नहीं कर सकते, सिर्फ विनीत सर के से नहीं कर सकते, या सिर्फ संतोष जी के से नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा इनका ब्लेंड बना के क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ जो मेरे करेक्टर को सूट करे। क्योंकि अगर आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो आप 1 घंटे की कॉल मेरी तरह, अवध सर की तरह, विनीत सर की तरह नहीं ले पाओगे। वो टेम्परामेंट आपका नहीं है तो आप उसमें मत जाओ, क्योंकि वहां पे मेरी काउंसलिंग सेशन चल रहा होता है, प्रोडक्ट पे तो 15 मिनट बात करता हूँ। वो मेरा एक पैटर्न है लोगों से कनेक्ट करने का, कि लोगों को सुनो, उनको स्पेस दो। अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, एक पेशेंट से नितेश ने कनेक्ट कराया, बड़ी मुश्किल से, तो उसने मेरे को स्पेस दिया बोलने के लिए। मैंने उससे सिर्फ इतना बोला, मैंने कि सर आधे घंटे का टाइम दे दो, मैं आपको समझा दूंगा। फिर नितेश ने मेरे को कॉल करके बोला कि सर आपने उसको हाथ की हद क्यों नहीं समझाया। अब ये विषय है, हाथ की हद क्यों नहीं समझाया, क्यों? क्योंकि वो लिस्टिंग मोड में नहीं था। अगर वो लिस्टिंग मोड में नहीं होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा वो। तो आप अपनी अपनी टाइम एनर्जी मत वेस्ट करो। उसके बाद अगले दिन उससे 2 घंटे बात हुई, ठीक है। अभी वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में जो मिथ थे, ठीक है, कि ऑनलाइन ऐसा होता है, आप डॉक्टर हो, ये रजिस्टर्ड है, फलाना है, ढिमाका, उसने इतनी लंबी लिस्ट गिना डाली। मतलब शुरू में 1 घंटा वो कंप्लेंट से ही बोलता रहा, ठीक है। फिर मेरा एक पैटर्न है स्पेस निकालने का। मैं थोड़ा रिलीजियस के थ्रू, थोड़ा उसका पॉइंट में, एक्चुअली क्या होता है जब आप सामने वाले को सुन रहे होते हैं ना, वो खुद ही अपना स्पेस दे देता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको चाहिए था बॉन्डिंग, उसको चाहिए था ट्रस्ट, उसको चाहिए था रिलेशनशिप। अब जब 1 घंटे वो फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे से बोला, वो मैंने टेम्परामेंट अपना बना के रखा। उसके बाद जब मैंने बोलना चालू किया तो उसने मेरी बात को, एक एक बात को ध्यान से सुना, और लास्ट में उसने बोली, सर मैं लूं या नहीं लूं, आपका नंबर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव हो गया। समझ गए? अब इसका मतलब ये है कि संभावनाएं बढ़ गई। अगर ये बंदा बोल रहा है ना कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव हो गया, तो इसका मतलब संभावना बढ़ गई। तो ये केस टू केस वेरी करता है। देयर इज नो राइट वे कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं है। या फेलियर होगा 2000% होगा, 100 में से हो सकता है 2 ही लीड कन्वर्ट हो। प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। सब लोग, अवध सर बैठे हैं, विनीत सर बैठे हैं, बाकी सारे लोग जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी काम कर रहे हैं, बस बेनिफिट क्या है उसका मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन में जब आप काम, लोगों के पास 100 लोगों के पास जाएंगे, तो अगर हम कॉस्टिंग लगाते, एक बंदे के पास जाने पर 200 रुपए खर्च होते हैं। अब कैलकुलेशन लगा लो 100 लोगों पे कितने खर्च होंगे। प्लस जब ऑफलाइन में आप किसी से मिलने जाओगे तो वो डॉक्टर के पास बैठा होगा, हॉस्पिटल में बैठा होगा, वो आपकी बात को हो सकता है ध्यान पूर्वक ना सुने। लेकिन जो सोशल मीडिया से आपके पास लीड आती है, वहां उसकी नीड होती है एक्चुअली। तो कंपैरेटिवली वो लिस्टिंग मोड में होता है। कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा 100%, कंपैरेटिवली वो लिस्टिंग मोड में होता है। कहीं ना कहीं से वो फ्रस्ट्रेट होता है। वहां पे हमें क्या देखना है कि हमें अवसर वाला पैटर्न अपनाना है, विनीत सर वाला अपनाना है, या मेरा। तो शुरू की जो कॉल होती है, वो शुरू में सिर्फ इंफॉर्मेटिव कॉल होती है। आपने उससे बात कर ली, सर क्या बीमारी है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसको डायरेक्ट काउंसलिंग मत करो, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। आप उसको फर्स्ट कॉल पे ये मत सोचो कि मैं दुनिया का ज्ञान देने जा रहा हूँ, उसको कुछ जरूरत नहीं है। उसको सीधे बोलो कि सर मेरे को आप जो बीमारी है आप बताइए, वो रिपोर्ट शेयर कीजिए, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट शेयर कीजिए, नहीं है तो उसको थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन दीजिए। देन मैं एक्सपर्ट से डिस्कस करके बताता हूँ या बताती हूँ। तो उस पीरियड के अंदर भले ही आपका अपलाइन मर गया, आपको गाइड करने वाला मर गया, ठीक है, छोड़ दो। आपके पास वो टाइम है उस चीज को डिस्कस करने के लिए, और लोग भी हो सकते हैं आपके पास।
वो इनविंसिबल में हमने एक पैटर्न बना रखा है कि हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैं नहीं हूँ तो विनीत जी से बात कर ली, अवध सर से बात कर ली, जगवीर सर से बात कर ली, किसी ना किसी के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे फर्स्ट कॉल उठाते, मैं भी कभी नहीं करता हूँ, आज की डेट में भी मैं इमीडिएट कॉल पे नहीं करता हूँ। ये नितेश मेरे को हमेशा बोलता है कि आप क्यों नहीं करते हो, मैंने कि वो तुम्हें बाद में समझ में आएगी। क्योंकि होता क्या है, जब वो हो सकता है उस समय जब हमने कॉल किया हो बंदा कहीं बैठा हो सकता है वो अनईजी हो सकता है डॉक्टर के पास बैठा हो और हम अपने कहानी चालू हिमोनियम ये होता है, हिमोनियम ये होता है, उसमें साइटोकाइनेन बन के सेल बने, क्या है बकवास आदमी, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही बोल क्यों रहा है। तो मेन कहने का पैटर्न जो है वो यह है कि हमें ये देखना है कि सामने वाला हमें लिसनिंग मोड में है या नहीं। अगर होगा तो मेच्योरिटी की संभावना हाई है, नहीं होगा तो आप फ्री में भी हिमोनियम दे देना, वो नहीं लेने वाला। ठीक है, ऐसे पेशेंट भी हैं, सबके पास होंगे जिनके घर हिमोनियम पहुंच भी गई, वो फिर भी नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो चीजों को क्या है हमें बिना करे नहीं समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बड़ा क्लियर हो गया। फर्स्ट गेट द नॉलेज अबाउट हिमोहिम, उसके जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल हैं, एस कुमार सर के वीडियोस हैं, नीरज वाधवा सर के वीडियो हैं। अभी मेरे को एक केस को डिस्कस करना था तो समहाउ मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही थी, शर्मन सर से मैंने बात करी संजय सर से नंबर लेकर। ठीक है, तो वो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर आप क्या एसएम बन गए हो? मैंने क्यों? बोले आपकी नॉलेज से लगता है। मैंने कि सर मैं महीने की एक मैचिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो ही वाज शॉक्ड। तो मेन बात है देखो, नॉलेज से आपकी इनकम का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपसे ज्यादा मेरे को नॉलेज हो लेकिन इनकम आपकी ज्यादा। तो मेन क्या है, जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आप अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन को आप यूटिलाइज कैसे करोगे और अपने डाउनवर्ड एसोसिएट को वो नॉलेज कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। यूज कैसे करना है अपलाइन डाउनलाइन को, सपोर्ट कैसे करना है डाउनलाइन को। हम उल्टा क्या करते हैं, डाउन अपलाइन की तो चापलूसी करते हैं और डाउनलाइन को दबाते हैं। तेरे को बताया ना मेरे को बहुत ज्ञान है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर। अरे भाई उसके पास ज्ञान नहीं है तभी तो तुम्हारे पास आया हो, अगर अगर होगा तो तुम्हारे पास क्यों आएगा। तो हमें ये चीज समझनी है कि वो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ एसोसिएट है उसको अभी बात करने की समझ नहीं है, उसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, उसको समझना है, उसको समझाना है कि पेशेंट से ऐसे बात करनी है, तब आप उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट दे के पॉलिश कर पाओगे। पता चला गलती हुई और आप बरस पड़े उसके ऊपर, वो भी गलत है। दूसरा, आपको ये ध्यान होना, आपको जब आप अपने एसोसिएट से बात करते हो तो आपको समझ होनी चाहिए कि उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका इंटरेस्ट का फील्ड क्या है। ये देखिए, नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द पीपल। अगर आपका पीआर अच्छा होगा तो आप लोगों को डील कर पाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। क्योंकि डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे, हर बंदे का काम करने का पैटर्न अलग होगा, बात करने का पैटर्न अलग होगा। आपको ये देखना पड़ेगा इसकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहले आपको उससे वही काम कराना है जो उसकी क्वालिटी है। तो वो परख होनी चाहिए आपके अंदर। आप अपने लिए तो हो सकता है कर लो, लेकिन मेन बात है जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनसे कैसे कराओगे, वहां एक अलग क्वेश्चन मार्क लग जाता है, एक डिफिकल्टी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तभी होगी जब तक आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं करोगे। अवध सर को एजुकेट करने वाला कोई नहीं था, विनीत सर को एजुकेट करने वाला कोई नहीं था। इन लोगों ने काम किया उस पे जाके, फेसबुक पे जाके। ये लोग पायोनियर हैं, ठीक है, धन्य है आप लोगों ने सब लोगों को एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब दो एज ग्रुप हैं, एक मिडिल एज ग्रुप में अपना विनीत सर आते हैं और अवध सर आते हैं फादर फिगर में। ठीक है, तो आप ये देखो, उन्होंने चैलेंज लिया और विनीत जी ने भी लिया। ये दोनों एज ग्रुप ऐसे होते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि फेसबुक होता क्या है, अवध सर को। और विनीत सर वाली ऐसी है कि अपने दुनिया में इतना व्यस्त होते हैं कि एक नई चीज को और अपनी लाइफ में लाना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, इट्स टास्क। ठीक है, मैं ही नहीं कर पाया, मैं बताऊं, मैंने जाके अभी 2 महीने 3 महीने पहले चालू किया है। ठीक है, अब वो एक्सक्यूजेज होते हैं कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो चीज अलग है, लेकिन नई चीजों को करना, चैलेंज लेना भी वो टास्क होता है। तो सबसे पहले तो ये, अगर आपको अपडेट और अपग्रेड होना है तो 2 चीज ध्यान रखना। ये नेचर का प्रोसेस है कि आपको अपडेट अपग्रेड होना पड़ेगा, हमेशा लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा।
सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अगर नहीं होगे तो आप खत्म हो जाओ। हमेशा चीजें सीखते रहो, नई चीजें चैलेंजेस लेते रहो, करते रहो, कोई बात नहीं, करने के बाद फेल होगे तो ज्यादा बेहतर है। कल का इंसिडेंट बता रहा हूँ, कल थोड़ा सा क्लस्टर बन गया था पंकज सर की उसके लिए, तो भाई मैं तो कूल था, बैकअप कर रखा था मैंने, बट ही वरी जिसका है तो होगा, मेरे साथ भी होगा तो मेरे को भी टेंशन होगी। मतलब एसएम एक टैग होता है तो वो अंदर से एंजाइटी होती है, फियर होता है, तो ही वाज वरीड कि होगा नहीं होगा, तो वो कॉमन है उनका, मतलब मैं भी होऊंगा तो वहां पे मैं भी रिएक्ट करूंगा, उसमें कोई गलत नहीं है। चीजें अप डाउन होंगी जिंदगी में, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कूल माइंड से उसको हैंडल करोगे ना, तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो वहां कल रात शाम दोपहर के बाद ऐसे रास्ते खुले कि हमारे पास लगभग मान के चलिए 8 से 10 लाख पीवी एक्स्ट्रा थे, जो बाद में रोक दिए गए। तो मेन क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल यही बता रहा हूँ, ऐसे ही फेसबुक में होगा कि हो सकता है आपको 200-300 कॉल, मेरी लगभग 600-700 कॉल के बाद एक लीड कन्वर्ट हुई थी, और जिस बंदे के पास वो प्रोडक्ट पहुंचा वो एक्सपायर हो गया। तो रितेश सर को मैंने फोन करके और ये बोला, मैंने कि सर हंस रहा था मैंने कि क्या करूं, मैंने कि सबकी लीड कन्वर्ट हो रही है, मेरी नहीं हो रही है और मैं ही बात कर रहा हूँ उनसे। कमाल की बात ये है, तो आप सोचो कि अंदर से एक जो गिल्ट फीलिंग आती है, वो यार ऐसा क्या है जो मैं अपने में नहीं कर पा रहा हूँ, इन लोगों को कर पा रहा हूँ। तब मैंने देखा कि आई एम फिटेस्ट पर्सन फॉर थर्ड पार्टी अप्रोच। जब कोई बंदा एक बार बात कर लेता है, मैं जब बात करता हूँ तो वो वहां पे जो है अलग तरीके से मेरे को हैंडल करता है, वहां मेच्योरिटी हाई हो जाती है। तो ये हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मतलब हम इस उस पर समझे ज्योतिष के हिसाब से कि कभी कभी कुछ चीजें होती है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, लेकिन वो बैकयार्ड रखे वही काम करेगा तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने ये फील किया कि जब मैं लोगों को समझाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो वही काम अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे रिजल्ट कम है और जिनको मैं बता रहा हूँ उनके रिजल्ट ज्यादा हैं। तो अगर लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं मेरी हेल्प करने से, तो मेरे को हेल्प करना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक तो हमें ये मोड ओपन करना चाहिए कि हमें लोगों को हेल्प करनी है, और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो आपकी एक्टिव लिनेज है, ऑटो लिनेज नहीं, जैसे लोग बोलते हैं बाइनरी के अंदर कि हमारा जो अपलाइन है ना वो ही चलाएगा, वो उसने कोई ठेका नहीं ले रखा। बड़ा क्लियर बता दूं, उसने पैदा करके छोड़ दिया, अब अपना सामान खुद संभाल लो। नहीं संभालते कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ अपलाइन स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन करा दिया, माला टांगो, नमस्ते पिताजी, आपका सेवा समाप्त होती है, आगे दुनिया हम खुद चलाएंगे। ठीक है, ऊपर की सपोर्ट जो आ जाए वो बेहतर, डिपेंडेंसी ना रखें। अवसर को हंसी आ रही है ठीक है, रियलिटी है ये। एक्चुअली क्या है, हम ओवर डिपेंडेंसी बना लेते हैं, वो नहीं बनानी है किसी चीज पे। जैसे एक दिन मैंने बोला था कि फेसबुक जब रितेश सर ने 1.5 साल पहले चालू की थी, तो जब लीड दे रहे थे वो, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा अरे कितने पे कन्वर्ट होगी, मैंने कि 2000 के बाद एक कन्वर्ट होगी। मैंने कि बोलो, अरे सर फिर कैसा काम होगा। मैंने कि जहां नौकरी करते हो ना वहां पे भी लीड आएंगी, वहां फोन करोगे तुम 2000 कॉल। मैंने कि यहाँ अपने लिए नहीं होंगे तुमसे, क्यों, क्योंकि ये अपना काम है। वहां तनख्वाह मिलेगी तुम्हें 30 तारीख के बाद, लेकिन साथ में गाली भी मिलेंगी। ठीक है, यहाँ आप ओनरशिप में हो, अरे सर महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा, अरे मैंने कि भाई महंगा सस्ते की तो छोड़ दो, तुम्हें लोग मिल रहे हैं ये बड़ी बात है। आप जाओ इतने हर शहर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में, आप घुस के एक पेशेंट से बात करके तो देख लो, कोई आपको आपसे बात ही नहीं करेगा। मतलब पोजीशन ऐसी है। तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे हमारे जो स्पॉन्सर हैं, हमारे जो अपलाइन हैं, उनके पास आइडिया का जो है ना महासागर है। मतलब एक होता है आइडिया, एक होता है आइडिया का महासागर। तो वहां पे इतने आइडियाज हैं कि हमने उसको ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। अब जाके हमारी फेसबुक कैंपेन जो है, अब उस मूवमेंट में आई है कि अब सबको लग रहा है कि फेसबुक से ही काम हो रहा है। अरे भाई फेसबुक से काम होना भी आसान नहीं है। अभी कल पूजा ने, जो हम हरिद्वार की टीम है, उसने 50 कॉल की थी, 50 कॉल्स अ डे। आप सोचो वो कितने घंटे लगेंगे, अवसर और विनीत सर जानते हैं। इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है,
उसको बोला गया था कि उसको काम करना है, तो उसने वो अचीव किया, अपनी हेल्प की उसने। तो मेन क्या है, वो टेम्परामेंट बनाना बहुत जरूरी है। ये फेसबुक से सिर्फ ऐड लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, पेशेंट का मतलब पेशेंस से उसको सुनना पड़ेगा, और उसको ट्रीटमेंट दोनों तरह से देना पड़ेगा, साइकोसोमेटिक यानी मनोवैज्ञानिक, उससे अपना रिलेशन बना के। आप जितना अच्छा रिलेशन बना लोगे उतनी संभावना बढ़ेगी। हो सकता है वो खुद ना ले, दूसरे को दे देगा। ठीक है, अभी एक पेशेंट को मैंने 10 दिन पहले दिया था, उसका कन्विक्शन इतना हाई है, सिर्फ बात करने 2 महीने पहले मेरी बात चल रही थी, पिछले महीने मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, उसके बाद उसका पेमेंट चला गया, पेमेंट अटक गया, प्रोडक्ट कंफर्म नहीं हुआ, मेरे को टेंशन हो गई। ठीक है, मैंने उसको फोन करके सॉरी बोला, बोले नहीं सर मेरे को पता है, आपसे बात हुई ना, अब वो तो आ जाएगा। और अभी उसको 10 दिन हुए हैं, उसको इतना कॉन्फिडेंस है, उसने रेफरेंस भी दे दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे बोले हम, ऊपर वाला हमारे कामों पे नजर रखता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, अगर आपको सच में अपना काम और अच्छे से बनाना है, तो जो चीज मैं बोलता हूँ ना, सेल्फ टेस्टिमोनियल जरूर क्रिएट कीजिए, नहीं तो मैं ही चोरी कर लूंगा सबके। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। अब सर के भी हो, जिसके भी हो, एक एक बार सबके नंबर लूंगा और सबके चोरी कर लूंगा। तो मेन बात यह है कि जहां आपने एफर्ट किया है, ठीक है, वो आपका है, ठीक है, वो आपका है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके थ्रू चैनलाइज होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मार्केट बहुत खराब है, आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे विनीत सर ने शुरू में बोला कि जो है आपकी पेशेंट की डायरेक्ट आईडी लगानी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन है, डेफिनेट है। मतलब मतलब आज की डेट में अगर कोई फेसबुक पे आपको देख रहा है, जिसने आपको फेसबुक से कॉल किया, तो वो इतना मूर्ख होगा कि आपके अलावा किसी और को देखेगा ही नहीं वो। ऐसी संभावना है? नहीं है। ठीक है, संभव ही नहीं है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार के बाद दोबारा फेसबुक खोले ही ना। ठीक है, तो उसका उसको ब्लॉक करने का तरीका यही है कि आप उसको इमीडिएटली अपनी लिनेज में ज्वाइन करा दो, और राइट वे में उसको ट्रीट करके राइट वे में उसकी इनकम जनरेट कराने की प्लानिंग करो। इससे उससे इंटेंशन पता लगती है हम लोगों की। तो ये वाला काम जो है, आप सोचो, मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, पेशेंट वाला, कस्टमर वाला, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। और आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आप लोग सब हीमोहिम पे भाग रहे हो, खूब भागो, लेकिन उससे 100 गुना मार्केट है ब्यूटी। ठीक है, अभी मैंने करना नहीं चालू किया क्योंकि लोग नहीं मिल रहे, तो मैं आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी टीम में मिले लोग ब्यूटी का, तो जितनी हेल्प मेरे से चाहिए मैं दे दूंगा, बट उनको फिर सप्लीमेंट पे डाइवर्ट मत करना, क्योंकि वहां जो है हीमोहिम में हम 2 से 3 महीने के अंदर रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ब्यूटी में आपको 8 महीने से लेकर 12 महीने तक का पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वहां अलग टेम्परामेंट के लोग चाहिए। वहां इतना है कि जिस घर में वो ब्यूटी प्रोडक्ट चलेगा वो वहां से निकलने नहीं है। तो वो मरते दम तो मरेगा भी नहीं, तो कहेगा एक बार मेरे ना एब्सोल्यूट लगा के जलाना है, दफनाना। ठीक है। तो सच बात है, आप लोगों को हंसी आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। ब्यूटी जो प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, जिस हिसाब से प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करता है, जो लोग सब लोग यूज कर रहे हैं, मतलब इवन मैं लक्ष्मी का ही बोलूंगा। लक्ष्मी अगर शुरू के अपने वीडियोस देखेगी, अब के में उनको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो मेन क्या है, प्रोडक्ट इज वर्थफुल, प्रोडक्ट को समझना और प्रोडक्ट को सही तरीके से पिच करना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नाम की कोई चीज नहीं है, किसी को कहीं चाहिए मैं सभी को कॉल करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है एक दूसरे से डिस्कस करो, क्योंकि किसी के पास कोई केस होगा, किसी के पास कोई केस होगा। ठीक है, जितना आप ओपन रहोगे, लोग कहते हैं कि हमें बतानी नहीं है अपनी बात। अरे भाई, उसके पास हो सकता है उसने कोई ऐसा केस हैंडल किया हो जिसको आपने आज तक नहीं किया हो, तो वो भी तो शेयर हो जाएगा ना। और आप दुनिया की छोड़ दो, 150 करोड़ लोगों तक कोई रीच पहुंचा सकता है, हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटल्स की नहीं है। तो हम आप हैं क्या, मुश्किल से 100 लोग हैं, तो कितने लोगों पे रीच कर लोगे? आप कितने घंटे काम कर लोगे? प्रैक्टिकलिटी समझो, मतलब लोगों को डर लगता है अपने आइडिया शेयर नहीं करने। अरे क्यों नहीं करने, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला।
आप उसमें से अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। अभी ना हीमोहिम के बारे में लोगों को पता, आप कितना भी हो जाए, आप के पास कनेक्शन बनाने के लिए बहुत समय है, लेकिन उस समय के चक्कर में, जैसे अभी किसी ने कोई स्टोरी शेयर की थी कि हाँ, राजेश झा सर ने, तो हर बंदा अपने टाइम जोन में होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन उसके विपरीत एक बंदा क्या कहेगा, अरे मैं तो अपने टाइम जोन के हिसाब से अरबपति बन ही जाऊंगा, मैं तो चादर तान के सो रहा हूँ। तो वो समय भी नहीं निकालना है बेवकूफी में कि भैया जब मेरा समय आएगा तो मैं अरबपति बन जाऊंगा, तो एफर्ट करना बंद कर। एफर्ट नहीं करें, एफर्ट के साथ फेलियर को जो पचाने की क्षमता है, लोग कहते हैं सक्सेस को बचाओ, मैं कहता हूँ फेलियर को पचाना सीखो पहले, उससे आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग होगा। आपकी कॉल पे जब ना होंगी 100 200 500 कॉल आपकी फेल हो जाएंगी, उसके बाद भी आप कॉल करोगे। मैं जब नए बंदे से कहता हूँ मैं 2000 कॉल तक फोन नहीं रखना है, मैं 200 की बोलता ही नहीं। अब 2000 में तो डेफिनेटली कन्वर्जन होगा ही होगा। अब उसमें क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस देना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, आपको कहीं भी कॉल पे दिक्कत आती है, आई विल विथ यू, जो भी होगा हम साथ में, वो कलेक्टिवनेस का बिजनेस। ठीक है, और बहुत बहुत थैंक यू। 2 SM निकले हैं हमारी टीम से, ठीक है। एक ने रिपीट किया है, सभी लोगों की विशेष थी, ठीक है। कुछ लोगों ने जहां वो उनकी लिनेज में थे तो उनको भाग्यशाली थे, उन्होंने सपोर्ट किया, बाकी विशेष सभी की हैं। तो आगे से बस मेरी एक ही डिजायर है आप सभी लोगों से कि एटमी इंडिया के अंदर कोई ज्वाइन करे, एटमी के अंदर इंडिया से टीम में, तो वो इनविंसिबल को ढूंढे। वो हम सब लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि टुकड़े होने के बाद कुछ नहीं बचना, जितना इकट्ठा रहेंगे उतना मजबूत रहेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप काम कीजिए और बहुत अच्छा काम होगा और आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सो मच, ज्ञान ज्यादा हो गया आज। थैंक यू